सो आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस के ड्रामा विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने जब इसके 45 मिनट्स देखे तो मैं समझ गया था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रोकन मैरिज के ऊपर, जो कि हमने रिसेंटली बहुत सारे के ड्रामा में देख रखा है। बट वेट, मैं जो आगे बात करूँगा शायद वो तुम्हारा ओपिनियन चेंज कर दे और इस के ड्रामा के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ा दे। बट वेट, 45 मिनट्स के बाद जो ट्विस्ट पे ट्विस्ट मेकर्स फेंकते हैं ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। अगर तुम्हें इसका नाम नहीं पता तो बता दूँ, इस सीरीज़ का नाम है द हस्बैंड, जो कि जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इसके जो एपिसोड है वो वीकली बेसिस पर आते हैं। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना कर दो है, मैं तुम्हें इससे कहानी का एक आइडिया दे देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका बिंज ट्रेलर देखे जाओ, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं इसका सिर्फ पोस्टर देख के गया था और मैं भी चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कम से कम जानो, उसके बाद तुम उसको सीधा एंजॉय करने जाओ। तो अगर मैं तुम्हें कहानी को ऊपर से बताऊँ ना, तो एक मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो कपल्स हैं वो मतलब कि उनका जो प्यार है ना वो कम हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था प्यार, ऑफकोर्स, मतलब स्टार्टिंग में तो प्यार ज़्यादा ही होता है। तो धीमे धीमे करके ना उनको ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उनको डिवोर्स लेने की नौबत आ जाती है। तो ये तुम्हें काइंड ऑफ क्वीन ऑफ टीयर्स की याद दिला रहा होगा, जहाँ पे दोनों पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बट बाद में दोनों का डिवोर्स वाली सिचुएशन आ गई थी। बट ये कहानी थोड़ी मतलब हल्का सा वो डिफरेंट टेक लेती है। हाँ, दोनों का सिनॉप्सिस ऊपर से एक ही जैसा है, बट द हस्बैंड की जो कहानी है वो थोड़ा अलग ही थ्रिल टाइप में चली जाती है। एपिसोड के 45 मिनट के बाद में एक ट्विस्ट आता है जिसमें उसकी जो बीवी है वो किडनैप हो जाती है। तो उसकी जो बीवी किडनैप होती है, उसको किडनैप किसने कराया? उसके हस्बैंड ने या उसके किसी थर्ड पार्टी बंदे ने कराया है। क्योंकि इसमें एक मतलब कि दिखा रखा है कि एक थर्ड पार्टी एक बंदा है जो कि उसकी बीवी पर नज़र रख रहा था बहुत दिन से, या मतलब काइंड ऑफ 1 वीक। तो उसको मतलब कि इसमें किडनैप किसने किया और मतलब कि किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया, तो मैं ये देखने के लिए इस सीरीज़ को ट्राई करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन ट्राई दिस। यहाँ पर मैं अगर इस सीरीज़ की बात करूँ तो अगर तुम्हें स्लो बर्निंग ड्रामा, जो कि बहुत सारे काइंड ऑफ के ड्रामाज आ चुके हैं, वो तुम्हें पसंद है, तुम जाके उसको एक ट्राई कर सकती हो। जिसके जो 2 एपिसोड है ना, उसकी स्टार्टिंग भी अच्छी है और मेकर्स को पता है उनको क्या बनाना है। और हाँ, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा मन में पेशेंस रखना कि मतलब कि जो उसके 45 मिनट्स है वो काइंड ऑफ बोरिंग टाइप के है। तो ये मत सोचना कि जाऊँगा भाई तुरंत ही मज़ा आ जाएगा मेरे को, तो नहीं, तो तुरंत मज़ा नहीं आएगा, वेट करो भाई। और भाई एपिसोड 2, तौबा तौबा क्या देख लिया। मतलब कि जब पुलिस वाले जब जाएंगे उसके माँ से पूछताछ करने, सर्विलेंस करने, तो जो माँ की आंखों में दर्द होता है ना अपनी बेटी के लिए, जब चोट लग जाती है मतलब कुछ हो जाता है, जब वो इतना दर्द तब वहाँ होता है, तो जब उसकी बेटी किडनैप हुई है तो कितना दर्द होगा। उस तरीके को जो दिखाया गया है ना, मतलब कि भाई शॉट आउट है भाई मेकर्स को। कि अगर इसकी स्टोरी और ट्विस्ट ऐसा ही रहा तो काइंड ऑफ ये मास्टरपीस बन जाएगा। बट आई थिंक ये नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी एंडिंग है ना वो तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे। मतलब हो सकता है कि हस्बैंड ही किडनैपर हो का कोई और हो, बट जिस किसी को शो करेंगे हो सकता है कि कोई प्रेडिक्ट कर ले। मतलब कि अभी तो नहीं लग रहा, बट हो सकता है कि आगे ये हक दे। अब इसकी प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो इसका कंटेंट है ना वो क्लीचेड है। मतलब कि तुमने और मैंने इससे बहुत सारे के ड्रामा देख रखे हैं जिसने कि अभी सेम कॉन्सेप्ट पे ये सब चीज़ें कर रखी हैं। एंड आई काइंड ऑफ, मैंने नाम भी मेंशन किया था, क्वीन ऑफ टीयर्स, जो कि एक बेसिक प्लॉट है। वो तो मतलब कि सेम सिमिलर चीज़ बहुत कम है, जो इसका बेसिक प्लॉट है, जो दिखाया गया मेन चीज़ की, तो कपल्स हैं पहले बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। तो ये दो तो मतलब कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बहुत जगह देख रखा है। वही चीज़ है, बस तुमने काइंड ऑफ अभी एजेंट किम रीएक्टिवेटेड में भी देख रखी थी। और किडनैपिंग की बात हो ही रही है ना, तो मैं बता दूं कि एजेंट किम रीएक्टिवेटेड का जो एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एपिसोड 2 का मैं कल परसों तक ले आऊँगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। एंड बैक टू टॉपिक, इसमें एक जो सॉलिड चीज़ है ना वो पता है क्या है, जो इनकी केमिस्ट्री है, जो इनका परफॉर्मेंस है ना, वो स्टोरी को और अच्छा बनाती है। मतलब अगर तुम अभी एजेंट किम रीएक्टिवेटेड देख रहे हो तो उसके बाद जो अभी करेंटली ऑनगोइंग शो है जो कि तगड़ा है, मतलब मेरे हिसाब से, वो है द हस्बैंड, जो कि तुम्हें सही में मज़ा देगा। बाकी जब मैं शो ख़त्म कर दूंगा तो मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा। तो अब इसके एपिसोड 2 ही आए हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। तो तुम जाके इसको देखो और बताओ कैसा लगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर एंड बाय बाय।